हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है, दिस क्लास विल बी ओनली फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर बिहावी बुक सेकेंड पोएम विंड। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं पोएम को बच्चों। विंड, आपका जो पोएम का जो टाइटल है वो विंड है। इट इज कंपोज्ड बाय सुवर्णम भारती। जो सुवर्णम भारती हैं, मेरे हाथ में बुक है, देखिए आप लोग, ये बालाजी की बुक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो सुवर्णम भारती हैं, ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये तमिल लेखक हैं, तमिल भाषा में उन्होंने लिखा है इस पोएम को, और ए.के. रामानुजन ने फिर इसको ट्रांसलेट किया है। इट इज ट्रांसलेटेड बाय ए.के. रामानुजन। तो देखिए इस पोएम में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसकी समरी बताना चाहूंगा कि आखिर ये पोएम के अंदर कवि की जो भावना है, उन्होंने अपनी भावना को किस प्रकार से व्यक्त किया है। हाउ द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज। देखिए जो विंड पोएम है, इन्होंने हवा के बारे में बताया है और हवा का सहारा लेकर के हम लोगों की लाइफ के बारे में बताया है कि देखिए जो विंड्स है, तो वो जो जनरल विंड चलती, जो जनरल हवा चलती, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये समय की बयार, परिस्थितियों की वायु, परिस्थितियों की हवा। कभी कभी बच्चों जो वायु होती है, जो हवा होती है, ये समय होता है, व्यक्ति के अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, कभी आपके फेवर में होता है, कभी आपके अगेंस्ट जाता है। तो किस प्रकार से हमें मजबूत करना है कि किसी भी प्रकार की हवा चाहे जैसी भी हो, उसका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हवा चाहे परिस्थितियों की हवा कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, हम मेंटली फिजिकली सब तरह से मजबूत हैं, तो हमारी हवा में, जो हवा का मतलब वही जो परिस्थितियों की हवा, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम अपने आगे पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए यही इस पोयम में बताया है इन्होंने कि जो विंड है, विंड कौन सी विंड है, ये विंड के भाव में जाएंगे तो इट इज द विंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। कहते ना, मैन इज द स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो जब ये मेरी परिस्थिति से हम लड़ेंगे और यदि हम परिस्थिति को अच्छे से उसका फेस करेंगे, तो भी हमारी दास बन जाएगी, हमारी मित्र बन जाएगी, हमारे अधीन हो जाएगी। मनुष्य में तो वो ताकत है जो किसी को भी जीत सकता है। तो बच्चों आइए देखिए, इस पोयम को हम पढ़ते हैं, समझते हुए हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने किस प्रकार से विंड के माध्यम से हम लोगों के लिए बताया है कि व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, विंड कम सॉफ्टली। कम का मतलब आना, बट यहां पर ब्लोस, हवा का बहना, ब्लो यहां कम का मतलब ब्लो से है। विंड कम सॉफ्टली। देखो बच्चों, सॉफ्टली यहां पर क्या है? एडवर्ब है। ये हमारा, मैं आप लोगों को इस पोयम को पढ़ा रहा हूं। पोयम के साथ साथ आप लोगों की ग्रामर भी अच्छी होती चलेगी। तो मैंने बताया है कई बार बच्चों का, बहुत सारे वीडियो में, हर वीडियो में बताता हूं कि जहां एलवाई होगा वहां पर हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो, हे पवन मंद मंद बहो, स्लोली एंड स्लोली। सॉफ्टली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली। सॉफ्ट माने कोमल और सॉफ्टली माने कोमलता से। शुद्ध अगर इसकी हम हिंदी व्याख्या करें, अपनी मातृभाषा में बात करें, तो सॉफ्ट माने मुलायम और सॉफ्टली माने मुलायम से। तो यहाँ मुलायम का मतलब स्लो, धीरे धीरे। यहाँ कोई हवा को पकड़ेंगे नहीं कि छू के उसको टच के देख रहे तो सॉफ्ट लग रही हवा। हवा का मतलब यहाँ वायु का मतलब है, सॉफ्टली मतलब स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि ए वायु धीरे धीरे चलो, ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। कह रहे हैं, अब जो कवि कह रहे हैं कि जो मेरे जो खिड़कियां हैं, विंडोज मीन्स खिड़कियां, शटर्स का मतलब फ्रेम, जिससे खिड़की जुड़ी होती है, जो चौखट लगी होती है, आप चौखट भी कहते हैं उसको, फ्रेम भी कहते हैं। डोंट ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना,
इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, कभी डायरेक्ट पवन देव से बात कर रहे हैं कि ए हवा, ए पवन देव, ए वायु, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों की जो चौखट है उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कह रहे जो पेपर्स रखे हुए हैं, जो कागज रखे हैं, स्कैटर माने फैलाना, बिखारना, बिखेरना, कि जो कागज रखे हुए हैं, जो पेपर्स रखे हैं उसको मत बिखेरो। लेकिन कौन मानेगा भाई, कोई मानने वाला नहीं। कभी कह रहा है, ऐसी कल्पना कर रहा, बट उसका तो नेचर है, प्रभाव है हवा का, जो तो चलना है चलना, अगर पेपर है तो बिखेरना है तो बिखेरना है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स मतलब कागजों को मत फैलाओ, मत बिखोरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ का मतलब बच्चों अलमीरा, सेल्फ मीन्स अलमीरा, थ्रो माने फेंकना, और डाउन माने नीचे, बुक्स मानते हैं किताबें, कि जो मेरे आन का मतलब पर, जो अलमीरा के ऊपर जो बुक्स रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं, उनको नीचे मत गिराओ। फिर आगे क्या है, देयर लुक व्हाट यू डिड, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देयर देखो, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। पवन देव से एड्रेस डायरेक्ट बात जैसे कर रहे हैं, कभी जो है क्या करें, हे पवन देव, ए वायु, इस देखो, यू थ्रू देम ऑल डाउन। बच्चों देम का मतलब क्या, देखो यहां पर अगर हम देम शब्द की व्याख्या करें तो देयर देम, देम यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आया है, और एक चीज के लिए सारी चीजें जो आपकी खिड़कियां हैं, खिड़कियों की चौखट हैं, अखबार हैं, किताब वो सॉरी पेपर हैं, कागज हैं, और आपकी बुक्स हैं, इन सारी चीजों के लिए करें देखो, देखो देयर माने वहां, जगह के लिए प्रयोग होगा। देयर का मतलब उस तरफ, वहां देखो। लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है। यू थ्रू सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगी है, थ्रू थ्रोन, कि तुमने क्या किया। यू थ्रू देम माने उन सभी चीजों को, सारी चीजों को तुमने नीचे गिरा दिया है। किसको, खिड़कियों के चौखट को गिरा दिया, कागज को गिरा दिया, किताबों को गिरा दिया, तुमने कितना नुकसान कर डाला। लेकिन ये बच्चों देखो, ये वायु, परिस्थितियों की वायु की बात हो रही, देखिए जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। कागज पेपर्स का मतलब हमारी लाइफ से है, कि हमारे जीवन को किस प्रकार से परिस्थितियों की जो वायु चलती किस प्रकार से प्रभावित करती है। यू टोर, देखो टीयर टोर टर्न, ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगी है। यू का मतलब आया पवन के लिए, पवन देव के लिए आया, हवा के लिए आया। यू टोर, टीयर टोर टर्न, तो ये एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, अब टोर माने फाड़ देना, तुमने जो किताबें रखी हुई हैं, जो बुक्स रखी हुई हैं, उनको सबको क्या किया, तुमने फाड़ दिया, उनकी पेजेस को फाड़ दिया है, ठीक है। यू ब्रॉड रेन अगेन, अब कह रहे तुमने फिर से वर्षा भी ला दिया, तुम्हारे प्रभाव से क्या हो गया, पानी बरस गया। तो बच्चों यहाँ पानी बरसने का मतलब, जब हमारे जीवन में हमारी जो बहुत सारी हमारी संपत्ति, हमारा जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान, जो जैसी चीजें यदि वो डिस्ट्रॉय हो जाती, अंधेरे में चल जाती, तो यहाँ रेन का मतलब ये है कि तुमने हमारे जीवन में अंधकार ला दिया, या हमारे जीवन को, हमारे पथ को, हमारे रास्ते में तुमने अवरोध पैदा कर दिया। ये इसका सेंस है, इसका भाव है। यू ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट लिखा। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने फिर से पानी बरसा दिया। देखिए शाब्दिक अर्थ अलग, भावार्थ अलग, तो भाव पे हम चलेंगे, ठीक है। तो मतलब यही है कि तुमने हमारे जीवन में फिर से क्या ला दिया, एक प्रकार से अंधेरा ला दिया, हमारे मार्ग को अवरुद्ध किया। यू आर वेरी क्लेवर, कह रहे तुम बहुत चालाक हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन द एट वीक लिंक्स, वीक लिंक्स का मतलब वीक थिंग्स, वीक लिंक्स का मतलब फिर सुन लीजिए, वीक लिंक्स, इस शब्द की ध्यान से व्याख्या सुनिए। वीक लिंक्स का मतलब कमजोर चीजें, वीक थिंग्स। अब देखिए जो व्यक्ति कमजोर होता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो बच्चों, चाहे इंसान हो, यदि वो फिजिकली कमजोर है, मेंटली कमजोर है,
और धन दौलत से भी कमजोर है तो उसके लिए 50 बीमारियां हैं और उसी के लिए दुनिया सबको उसके पीछे पर उसको सबको गिराना चाहेगा। तो वही कह और उनका दुनिया मजाक उड़ाएगी। तो वही कह रहे हैं कवि महोदय कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर, तुम तो बड़ी चालाक हो। कहे जो सब तरह सक्षम है, सक्षम के पास कोई नहीं जाएगा, अगर सक्षम के पास जाएगा तो जवाब पाएगा। तो जो समय है, जो परिस्थितियां हैं तो कमजोर को ही कमजोर बनाती हैं। लेकिन कभी आगे पैराग्राफ में जवाब इसका देगा, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत एट पोकिंग फन, पोकिंग मतलब टू मेक आउट फन, किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक किसी का जो है मजाक उड़ाना, ठीक है। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम जो है कह रहे हैं कभी कि जो कमजोर व्यक्ति हैं या कमजोर चीजें हैं उनका तुम मजाक उड़ाती हो, उनकी हंसी उड़ाती हो। फ्रेल, अब फ्रेल का मतलब ही वीक होता, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग माने टूटना, हाउसेज माने मकान, कि जो कमजोर और झड़ते हुए गिरते हुए मकान है। देखो सबको सब चीज प्रभावित नहीं कर सकते, कमजोर चाहे व्यक्ति हो, मैंने क्या बताया, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, ठीक है, और चाहे कोई पशु पक्षी हो, कमजोर को ही आदमी दबाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हवा का भी वही काम है, हवा किसको दबा रही है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कह रहे जो कमजोर घर है उसको भी तुम गिरा देती हो, ठीक है। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग का मतलब वही टूटे फूटे, ठीक है। क्रम्बलिंग डोर्स, झड़ते हुए गिरते हुए जो क्रम्बलिंग डोर्स है उनको भी तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स का मतलब होता है बच्चों जो घर मकान बनता है, एक शैतीर बनती है जो बीम, जिसके कोई स्लॉपिंग, जिससे मकान का स्लॉप ढाला जाता है, जिसके सहारे स्लॉप टंगी होती है, वो रैफ्टर्स होता है। कि जिन मकानों की बीम कमजोर है, ठीक है, उनको तुम क्या करते हो, उनको गिराती हो। क्रम्बलिंग वुड, वुड का मतलब यहाँ लकड़ी या जंगल भी होता है, वुड का मतलब दो अर्थ होते हैं, वुड माने लकड़ी भी होता है, वुड माने जंगल भी होता है, अब हम सेंस कोई भी ले सकते हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, कि जो कमजोर या गिरते हुए या टूटते हुए, जो टूटता हुआ जंगल है या टूटती हुई लकड़ी है, और जो टूटते हुए शरीर हैं, क्रम्बलिंग बॉडी, जो शरीर टूटते हुए हैं, कमजोर जो शरीर हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, लाइव्स का मतलब है तो बच्चों देखिए लाइफ माने जीवन, और जो लाइव्स वर्ड दिया है इसको लिप्स नहीं पढ़ेंगे, लिप माने रहना, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को जब बच्चे पढ़ेंगे ये लिप्स कहाँ से आ गए, तो लिप्स नहीं, इसको हम लाइव्स पढ़ेंगे, लिप्स भी नहीं पढ़ेंगे, लाइव्स। और लाइव का ये प्लूरल है, बहुवचन है, लाइफ माने जीवन, और लाइव्स का मतलब जिंदगियां। क्रम्बलिंग, तो कह रहे हैं तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को भी तबाह कर देती हो। तो देखिए पवन का प्रभाव क्या है, और क्रम्बलिंग हर्ट्स, अब तुम लोगों के दिलों को भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग, उनको भी चकना, क्रम्बल का मतलब तोड़ देना, चकना चूर कर देना, बट यहाँ क्रम्बलिंग एक उसमें एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग है। हर शब्द में जो क्रम्बलिंग वर्ड आया है ये बच्चों नाउन आगे लगी। देखो पहली अगर हम चीज को देखें तो क्रम्बलिंग वुड, वुड लिखा, वुड नाउन है, ये उसमें एडजेक्टिव के रूप में आया। बॉडीज में भी है क्रम्बलिंग, ये भी एडजेक्टिव के रूप में आया। लिप्स, लाइव्स माने जिंदगियां, जिंदगियां उसके एडजेक्टिव के रूप में आया है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, तो इसमें तो इसका टूटते हुए दिल, कमजोर दिल कह सकते हैं, टूटते हुए। तो देखो हवा का प्रभाव सबके ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक कमजोर हैं, चाहे वो कमजोर जंगल लकड़ी कुछ भी हो, शरीर कमजोर हो, ठीक है, जिस किसी की जिंदगी जो कमजोर हो, ठीक है, क्रम्बलिंग जिसके दिल कमजोर हो, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। और भी क्या करती है, द विंड्स गॉड, देखो बच्चों यहाँ स्मॉल गॉड दिया है, कैपिटल गॉड नहीं दिया है। कि अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाले को भी सोचना चाहिए, पढ़ने वाले की। आखिरकार जब हम देखते हैं जी कैपिटल हमेशा लिखा जाता है, और जी का मतलब क्योंकि इन दिस यूनिवर्सल ओनली वन गॉड, इस दुनिया में मात्र एक ही भगवान है, इसलिए इसको, बट इसका जब हम जी कैपिटल करते हैं यहाँ देवी देवताओं से मतलब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देवता बहुत सारे हैं, तो देव, तो इसको हम कहेंगे इस गॉड का मतलब देव। विंड गॉड का मतलब पवन देव, पवन देवता, हम भगवान के रूप में नहीं इसको लेंगे, इसीलिए ये जी स्मॉल यहाँ लिखा है। इसका मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया। द विंड गॉड विनोस, अब देखो ये वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है विनो। विनो का मतलब बच्चों होता है फटकना, पछोड़ना। जैसे आप लोग घर में, आप लोगों की मम्मी है, जब भोजन पकाती हैं, चावल है या दाल है, उसको क्या करती हैं, सूप से पछोड़ती हैं। एक तो पछोड़ना ये हो गया,
एक पछोना, अब तो थ्रेसर चल गया, लेकिन जो किसान होता था पहले टोकरी से, हम लोगों ने बचपन में खूब उड़ाया गेहूं, गेहूं चना मसूर सब किया, तो हाथ से टोकरी लेकर के ओसाया जाता उसको, है तो ओसाना पछोना, मतलब यह हुआ टू सेपरेट ग्रेन्स, टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रा और चैप भूसी, या भूसी कह सकते हैं या भूसा कह सकते हैं, अर्थात दाने को अलग करना। तो ये हवा का काम क्या है, ये हवा भी ऐसे कर देती। तो क्या होता है, जब कोई किसान या जब कोई व्यक्ति पछोड़ता है, सूप से भी पछोड़ते हैं, टोकरी से भी पछोड़ते हैं, जब पछोड़ते हैं तो अनाज को अलग कर देते हैं, जो अच्छी चीज है उसको अलग कर देते हैं, जो बेकार चीज है बच्चों तो उसको कहाँ, उसको नाली में कूड़े में कहीं भी उसको फेंक दिया जाता, वो अनइम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई, एक अनइम्पॉर्टेंट चीज हो गई। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको सेपरेट करके अलग कर लिया, और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको बाहर कर दिया। तो वही पवन देव का काम क्या करता है, देखिए समझिए। द विंड गॉड, पवन देता विनोज, उससे अलग कर देता है, एंड क्रसेस देम ऑल, क्रसेस का मतलब कुचल देना या नष्ट कर देना, देम ऑल, देम ऑल, देम किसके लिए आया है, जो अनावश्यक चीजें, जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनको सब वो क्या कर देता है, अलग कर देता। तो परिस्थिति क्या करती है, समय क्या करता है, जो हमारे समय की हवा है, जो परिस्थितियों की हवा, उसका यही काम है भैया। जो कमजोर है, तो व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो जो सारी चीजें बताए, जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो कमजोर चीजें हैं, उनको उठा करके फेंक देते हैं, उनको कुचल देते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। व्यक्ति को भी समाज में कुचल दिया जाता है। तो भाई हम फिर उसके लिए क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजों को पवन देव क्या कर देते हैं, सेपरेट कर, विनोज का मतलब अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, अर्थात अच्छी जैसे अच्छी अच्छी चीजें ले लिया, अब बाहर बाकी चीज बाहर कर दिया, ठीक है। तो द विंड गॉड विनोज, बता ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, कि जो पवन देव है वो अच्छी चीजों को क्या कर लेता है, फटक फटक कर या सेपरेट कर देता है, पछोड़ करके किनारे कर देता है, अच्छी चीज को रख लेता है, एंड क्रसेस देम ऑल, और उनको सबको क्या कर देता है, हटा देता है या चूर चकनाचूर कर देता है। क्रसेस का मतलब तो किसी चीज को चकनाचूर कर देना, तोड़ देना, बट यहाँ डिस्ट्रॉय से, अलग कर देने से, समझिए बात को। द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल, ही वांट टू, यू वांट टिल हिम, अब देखिए ही वांट टू, he won't do, क्या तुम नहीं, he won't do what you tell him, क्या तुम उसको ऐसा करने से मना कर सकते हो, क्या आपकी बस की बात है कि आप परिस्थितियों को रोक लें। अब कभी यहां कह रहा हाँ है इसको, उनको तुम मना नहीं कर सकते हो। जब हम उनको रोक नहीं सकते हैं, पवन को, हम ऐसी पवन को परिस्थितियों को रोक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करें। सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम्स, तो भाई जब पवन देव, जब परिस्थितियों की बयार आएगी, जब विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, तो उसके लिए हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर घर मकान बनाना तो भाई मजबूत बनाए हम, क्यों कमजोर बनाएगी पवन आके उसको गिरा दे। तो कवि क्या कह रहे हैं, पोएट क्या कह रहे हैं, सो कम आइए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कह रहे हैं हम अपने घर मजबूत बनाते हैं। कब तक पवन देव हमारे घर गिराएगा, आइए, सो कम अतः आइए, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, फर्मली देखो यहाँ फिर फर्म से फर्मली बना है, सुन लीजिए ध्यान से, फर्म से यहाँ क्या है, फर्म से फर्मली बना है, ये भी एडवर्ब है। फर्म माने मजबूत, अब फर्मली माने मजबूती से, टू मेक वेरी स्ट्रांग, कहे आइए हमारे जो दरवाजों के चौखट हैं उनको मजबूती से बनाते हैं, फर्म बनाते हैं। तो फिर कैसे पवन देव हमारा क्या करेगा, अर्थात हम अपने आप को बच्चों मजबूत करें। जब यदि हम मजबूत हैं, दुनिया की हमें कोई ताकत झुका नहीं सकती है। तो वही पोएट का समझाने का भाव, सेंस यही है इसका, ठीक है। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, हम दरवाजों को मजबूती से जोड़ते हैं, मजबूती से ज्वाइंट करते हैं इनको। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम अब क्या है, शरीर को हम क्या करेंगे, हमारे शरीर में 1000 बीमारियां लग जाती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती। प्रैक्टिस टू फर्म, हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग, फर्म का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, अब बॉडी माने शरीर, अब प्रैक्टिस माने अभ्यास, हम अपने शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ अभ्यास करना। अब मजबूत कैसे होगा भाई, आपको जैसे उम्र बढ़ी तमाम बीमारियां, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, तो किसी को शुगर, तो किसी को लो
ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारियां हैं। किसी को हार्ट का मरीज कोई हो जाता है, कोई किसी चीज का मरीज हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही कभी समझा रहा है कि आप पहले से तैयार रहिए ना कि हमारे हमारे हार्ट अटैक क्यों हो, हमारे शुगर क्यों हो, हमें बीमारी क्यों लगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने बॉडी को मजबूत करने का हम अभ्यास करें। तो जब हमारी बॉडी मजबूत हो जाएगी, हमारे पास किसी भी प्रकार की हवा का कोई प्रभाव नहीं होगा। परिस्थितियां, हवा चाहे सम हो या विषम हो, हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, जब हम मजबूत हैं तो हमारे सब पक्ष में ही होगा, विपक्ष में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ऑनलाइन बचती हैं। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूं, देर हो रही मुझे। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब स्टेट फास्ट का मतलब, स्टेट फास्ट का मतलब मजबूत, इसका मतलब होता है दृढ़। स्टेट फास्ट का मतलब दृढ़, फर्म, एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। स्टेट मतलब दृढ़। मेक हार्ट स्टीड, हम अपने दिल को मजबूत बनाएं, करे अपने, कभी कह रहा है हमको सजेशन दे रहा है, मेक द हार्ट स्टीड, आप अपने दिल को, अपने हृदय को मजबूत बनाइए, ताकतवर बनाइए। डू दिस, ये करो, डू दिस, इसको करिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और क्या होगा जब बच्चों में ऐसा करेंगे तो जो हवा है हमारी मित्र बन जाएगी। अर्थात हवा का मतलब वही परिस्थितियों की हवा, जो हवा चल रही इससे मतलब नहीं है, भाव को समझिए कि जो हमारी, जो समय की हवा है, जो परिस्थितियों की हवा है, वो हमारे अनुकूल हो जाएगी। जो प्रतिकूल थी, जो विपक्ष में थी, वो हमारे क्या हो जाएगी, हम सब तरह से मजबूत हैं तो हवा, तो वो हमारी को भी मित्रता करेगी। कमजोर कहते हैं, अगर आप कमजोर हैं तो आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। आप मजबूत हैं तो 50 आपके पीछे चलेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जो है हवा हमारे साथ क्या करेगी, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स, हवा मित्र हो जाएगी, विद अस, हम लोगों के साथ में, हमारे साथ में हवा हमारी मित्र बन जाएगी। अर्थात हवा हमारी मित्रता करेगी, अर्थात सारी परिस्थितियां हमारे पक्ष में आ जाएंगी, वो भी हमारा साथ देंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब देखिए कितनी बढ़िया अच्छी लाइन लिखी है। द विंड ब्लोज आउट वीक, वीक माने कमजोर, अब फायर्स माने आगे, तो बहुवचन, आग तो एक वचन होता है, लेकिन वही परिस्थितियों की बात मैंने बताया ना आप लोगों को, कि यदि आग जो है, आग कहीं जल रही है, ठीक है, और हवा चली, अगर जरा सी चिंगारी, एक वही चिंगारी, छोटी सी चिंगारी है, तो क्या होगी, वो बुझ जाएगी, तेज हवा आई बुझ जाएगी। ठीक है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि जो हवा है वो केवल कमजोर आग को ही बुझाती है। फिर ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब उसी के पक्ष में जाना, इससे फ्लोरिश वर्ड का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना। ठीक है, फ्लोरिश मतलब नरिश, नरिश भी कहते हैं, फलिश भी कहते हैं। फ्लोरिश मतलब, फ्लोरिश में पालन पोषण करना। तो हवा उसका क्या कह रही है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, कि यदि हवा, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, अगर हवा क्या करती, अगर आग तेज है तो और तेज हो जाती, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, वो वही आग को क्या करती है, मजबूत बनाती है। अब किस तरह से, रोर, रोर का मतलब तो दहाड़ना होता, दहाड़ता कौन है, शेर, तो यहाँ शेर तो नहीं बैठा है। आग तो बच्चों बहुत दहाड़ती, शेर तो कुछ भी नहीं उसके सामने। यदि एक बार जंगल में आग लग गई और वही पवन क्या करती, आग को बढ़ाती हुई आग को घटा, दोनों देखो यहाँ पक्ष विपक्ष दो बातें हैं। यदि आग एक चिंगारी है, आग थोड़ी है, तो वही पवन, वही हवा, वही समय उस आग को बुझा देता है। और यदि आग बहुत तेज है, लौ उसमें तेज है, तो क्या करती है, उसको और बढ़ा देती है। तो वही बात है कि यदि व्यक्ति कोई कमजोर है, कोई मनुष्य अपने जीवन में यदि कमजोर है, तो फिर लोग उसको क्या करेंगे, कमजोर को लोग और कमजोर बना देंगे। यदि आप स्वयं ताकतवर हैं तो आपके पीछे बता रहे हैं हजारों लग जाएंगे और आपको भी लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। आप दिन प्रतिदिन अपने मार्ग में प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। तो वही फ्लोरिश का मतलब पालन पोषण, तो यहाँ कोई पालन पोषण नहीं करना है। हवा का, हवा जो है आग का पालन पोषण के मतलब यहाँ आगे बढ़ाना उसी को। ठीक है, तो वही बात कभी समझा रहे हैं, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। वो जो अगर हवा अपने पहले से होता, वो आग पहले से मजबूत है, यानी लौ तेज उसमें, तो जब हवा मिल जाती है तो और तेज हो जाती है और आगे बढ़ती जाती है। ये इसी प्रकार से यदि मनुष्य ठीक ठाक है, यदि मनुष्य का जीवन अच्छा है, यदि आप हर तरह से मजबूत हैं, तो फिर और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, समय और आपका साथ देगा। अब व्यक्ति भी आपका, जब समय साथ देगा, व्यक्ति साथ देंगे, तो आपके अंदर लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए।
हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और क्या बन जाएगी, उनमें मित्रता हो जाएगी। पवन में, किस में, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और उनकी मित्रता अच्छी हो जाएगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम क्या करते हैं, उसकी फिर रोज प्रशंसा करते हैं। वी प्रेज माने पर, हिम माने उसकी, हिम किसके लिए, तो हिम वर्ड प्रयोग हुआ है किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है। हिम का मतलब उसी में कि जो व्यक्ति जीवन में अपने आप को मजबूत बनाएगा, अपने आप को ताकतवर बनाएगा, अपने इरादे, अपनी परिश्रम करेगा तो आगे बढ़ता जाएगा, और सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, और समय, परिस्थितियां सब उसके पक्ष में हो जाएंगी। तो बच्चों, आज अभी आपकी मैंने पोयम खत्म किया यहाँ पर, और फिर आगे मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे समझेंगे, मेहनत से आप पढ़िए और आगे बढ़ते पढ़िए। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।